नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है गंगा प्राइम का। शुरुआत अहम खबर के साथ। उपद्रवियों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। यूपी को अराजकता स्वीकार नहीं है, सीएम योगी ने कहा है। नुकसान करने वाले दंगाइयों से ही वसूली होगी। जल्द ही क्षति दावा अधिकरण भी गठित होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। इससे पहले सीए के दौरान जब दंगे भड़के थे पूरे प्रदेश में, तो हमने देखा था कि सख्ती के साथ योगी सरकार ने दंगाइयों पर कार्रवाई की थी और उनकी संपत्ति जब्त करके जो नुकसान हुआ था दंगे के दौरान, उसकी भरपाई की गई थी। और एक बार फिर से ट्विटर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है कि अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, तो फिर आपकी संपत्ति से ही वसूली जाएगी नुकसान की राशि। और उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों पर और उपद्रवियों पर सख्त रहते हैं, एक बार फिर से उनका वही रवैया सामने आ रहा है ट्विटर के जरिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपने उसी बयान को और उसी अपने जो तरीके है उसको बताया है। और जो योगी मॉडल है उसका तो पालन बेंगलोर यानी कर्नाटका में भी हुआ है। बेंगलोर में भी जिस तरीके से दंगाइयों ने उत्पात मचाया और सरकारी संपत्ति को और निजी संपत्तियों को हानि पहुंचाई, उसको लेकर बेंगलोर में भी योगी मॉडल यानी उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने सराहना की कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये मॉडल काम किया, जिस तरीके से दंगाइयों से संपत्ति से वसूली की गई, उसी को हम भी यहाँ लागू करेंगे। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में हो रही है, उसकी सराहना हो रही है। उस मॉडल को लागू करने का प्रयास अन्य राज्य भी कर रहे हैं। तो उसी बात को दोहराया है योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी दंगाई होंगे, जो भी उपद्रवी होंगे, ये चेतावनी है मुख्यमंत्री की कि वो संभल जाए, ऐसा कोई भी हरकत उत्तर प्रदेश में न करें। अगर वो करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और उसका उदाहरण है भी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने संपत्ति वसूली भी है और पोस्टर भी लगाए गए थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, पूरा विवाद हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अडिग रहे अपने इस स्टैंड को लेकर। और बाद में वो स्टैंड इतना सफल हुआ कि अब अन्य राज्य भी उसे अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती से पेश आते हैं उपद्रवियों और दंगाइयों से, और एक बार फिर से यही सख्ती उन्होंने ट्वीट के जरिए जाहिर की है। तो आपको बता दें कि यूपी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक मौसम बदल गया है। झमाझम बारिश कई जगह पर हो रही है। जैसा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, ठीक उसको देखते हुए पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, ये 3 जगहों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है वैसे ही वाहनों के पहिए थम जाते हैं, यानी कि लंबा लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली में पानी भर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। तो वहीं उत्तराखंड में भी झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, और जो भविष्यवाणी की थी मौसम विभाग ने, वो पूरी तरीके से सटीक साबित हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है। नोएडा समेत कई जगहों में उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश हो रही है, कानपुर, लखनऊ में हल्की बारिश हो रही है, उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है, कर्णप्रयाग और हल्द्वानी में बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नोएडा के अलावा लखनऊ और कानपुर में हल्की बारिश हो रही है। सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का। कानपुर से प्रभात और लखनऊ से शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करना चाहूंगी। नोएडा में तो झमाझम बारिश हो रही है, लखनऊ का मौसम कैसा है शैलेश? प्राचीन लखनऊ भी अब सुहाना है। और इस समय अगर बात करें बरसात की, तो फिलहाल लखनऊ में बहुत तेज बरसात नहीं है। सुबह से बरसात जरूर हो रही है, लेकिन तेज धीमे बार बार हो रही है। अभी का मौसम दिखाते हैं, इस समय हल्की बूंदाबांदी चल रही है लखनऊ में।
जो बरसात है वो पूरे लखनऊ में नहीं है बल्कि कुछ एक इलाकों में हो रही है। इनमें खास तौर जो अधिकतर इलाके हैं वो ट्रांस गोमती क्षेत्र के हैं, जैसे महानगर, अलीगंज, विकास नगर, ये बड़े कुछ क्षेत्र हैं ट्रांस गोमती के। मौसम बहरहाल सुहाना है, बूंदाबांदी अभी भी देखी जा सकती है, सड़कें गीली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पहले से ही अनुमान था कि अगले 3-4 दिन तक बरसात होगी और ये तय माना जा रहा है कि किसी भी समय तेज बरसात भी शुरू हो सकती है। इसी वजह से जो पब्लिक है, जो जनता है, वो अपनी तैयारी से घरों से निकल रही है, छाते, रेनकोट, इस तरह की चीज़ों को साथ में लेकर। बहरहाल मौसम अगर अभी की बात की जाए तो काफ़ी सुहाना है इस समय। और अब ये है कि धीरे धीरे करके, जैसे कल रात से ही बौछार शुरू हुई थी, सुबह कई जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज बरसात हुई थी अचानक से, लेकिन उसके बाद फिर जो रफ्तार है बरसात की वो थमी हुई नजर आ रही है। तो ये जो है लखनऊ का मौसम है। लेकिन जो मौसम विभाग है उसके अनुसार जब बरसात अब शुरू होगी 3-4 दिन, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में हो, पूरे उत्तर प्रदेश में ही मानसून का असर देखने के लिए मिलेगा उसके बाद। बिल्कुल शैलेश, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक समझा जा सकता है कि लखनऊ में भी जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। नीतीश भी इस बीच वाराणसी से जुड़ गए हैं, उनके पास जाएं उससे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, कानपुर का जरा मौसम आप बताइए कैसा है, चूंकि लखनऊ में भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और कई जगहों पर ठीक ठाक बारिश हो रही है। जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी सुबह से ही जो मौसम है बहुत सुहाना हो रखा है, क्योंकि लगातार जो कानपुर के लोग थे वो परेशान थे उमस भरी गर्मी से, क्योंकि 3 दिन पहले जब कानपुर में बरसात हुई थी तो उसके बाद पूरा कानपुर जो है वो टापू में तब्दील हो गया था। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो सूर्य देवता की तपन थी उसने उमस बढ़ा दी थी और लोग जो थे वो परेशान थे। लेकिन आज सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और सूर्य देवता के अभी तक दर्शन नहीं हो सके, तो साफ है कि कानपुर के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। सुबह से ही जो तेज हवा, ठंड हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं वो चल रही हैं, हल्की फुल्की जो बारिश है वो हो रही है। और सबसे खास बात कि लोगों को थोड़ा सा डर जरूर है, क्योंकि बारिश का मजा तो आता है लेकिन बारिश के बाद जो कानपुर के हालात होते हैं वो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि लगातार जो कानपुर है वो तालाब में तब्दील हो जाता है, सड़कों पर नहर बन जाती हैं, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके चलते लंबा जाम भी लगता है, लोग जो है जहाँ के तहाँ फंस जाते हैं। लेकिन फिलहाल उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मौसम है राहत उसमें लेकर काली आई है, घटाएं लेकिन छाई ये हुई हैं, राहत रुक रुक कभी कर कभी आफत भी बन जाती है लोगों के लिए, क्योंकि नगर पालिका की बद इंतजामी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। हम बनारस का रुख कर लेते हैं, नीतीश हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश के पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में बारिश हुई, यूपी में बारिश हुई, उत्तराखंड में भी बारिश हुई है। दिल्ली में आप देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, तस्वीरें भी दिखाई थी कि जैसे ही बारिश होती है दिल्ली में, वैसे ही जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारी हैं, उनकी पोल खुल जाती है, गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं। जो गाड़ी सड़क पर फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं वो रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर हो जाती हैं और लंबा लंबा जाम जो है वो दिल्ली की सड़कों पर लग जाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। नोएडा में भी बारिश हो रही है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में बारिश राहत बनकर आती है, लेकिन ये राहत पहाड़ी इलाकों में बहुत जल्द आफत में तब्दील हो जाती है, क्योंकि पहाड़ दरकने लगते हैं, लैंडस्लाइड की घटना सामने आने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तीनों ही तस्वीरें बारिश के अलग अलग मायने समझाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको दफ्तर जाना है, आपको किसी और काम से जाना है, तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ और कानपुर के बाद आपको वाराणसी और बस्ती की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं और सतीश श्रीवास्तव हमारे साथ बस्ती से हैं, हमारे संवाददाता। नीतीश, काशी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का मौसम सबसे पहले आप बताइए कैसा है, क्योंकि हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। धूप छाव का मौसम है प्राची। स्थिति यह है कि कभी धूप हो रही है, कभी छाया हो जा रही है और बारिश हर जगह की तरह यहाँ भी कहीं ना कहीं मौसम की राहत जरूर बनती है, लेकिन जलस्तर बढ़ने में जो नगर निगम के इंतजाम हैं, जो सड़कों पर जिस तरह से तालाब की स्थिति पैदा हो जाती है बारिश के बाद, तो बारिश आफत बन जाती है। इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट के किनारे पर मौजूद हैं। आप देखिए हर तरफ आपको गंगा का जल दिखाई देगा और इस बढ़े हुए जलस्तर से
परेशानियां किस तरह से अपने चरम पर हैं ये दिखाई देंगी। चारों तरफ आपको गंगा का जल दिखाई देगा और इसके साथ ही जो घाट हैं, जो जहां पे सौदा हो रहे थे, वो पूरी तरह से जल में विलीन हो चुके हैं। आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर सौदा होते थे, ये प्लेटफॉर्म बने हुए थे, यहाँ पर सौदा होते थे, लेकिन अब सौदा ऊपर करना पड़ रहा है। हालत ये है कि गंगा का जो जल है, जल का जो स्तर है वो घाट के ऊपर तक आ चुका है, लिहाजा अब शवों को जलाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। समस्याएं पैदा हो रही हैं और अभी जल स्तर और भी बढ़ने की बात कही जा रही है। अभी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है, कभी स्थिर हो जा रहा है, लेकिन जो हालत है वो बद से बदतर दिखाई दे रही है। हमारे साथ सौदा करने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को। परेशानी तो आप देख ही रहे हैं कितना दिक्कत है यहाँ पे। पानी जल स्तर बढ़ने की वजह से बहुत काफ़ी कठिनाई हो रही है। आदमी ऊपर जो लेवल है देख रहे हैं आप, पूरा दिक्कत है, परेशानी चल रही है। पहले कितने घंटे में करते थे, अभी कितने घंटे घंटे इंतजार करना पड़ रहा है? घंटे घंटे तो हम तो कब से आए हैं, अभी बहुत टाइम लग रहा है, जगह नहीं मिल रही है। आदमी पारी के पार आदमी करेगा। बिल्कुल नतीश, देखिए यानी परेशानी शवों तो को है ही, जगह जैसे नहीं कि मिल आप रही है। तस्वीर दिखा हालत रहे हैं ये जहां है पर कभी कि जो शवदाह गंगा हुआ का करते थे जलस्तर है, वहां पर अब वो पानी अब का वर्चस्व कायम है और लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बस्ती का हम रुक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बारिश आफत में तब्दील हो जाती है। सतीश, जरा बस्ती का हाल आप बताइए, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, लोगों के सामने कितनी परेशानी है? देखिए, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश रुक गई है और क्लाउडी मौसम है बस्ती में। और अगर बात की जाए बस्ती में जो नदियाँ हैं, चाहे वो कुआनो हो, सरयू हो या फिर आमी हो, ये तीनों नदियाँ इसमें अपने उफान पर हैं। सरयू नदी 75 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी कि सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। 20 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो बस्ती के लोगों के लिए जो ये मौसम है वो काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और जो तटबंध के जो गांव है, वो उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और वो गांव पूरी तरीके से, उस गांव में जो रहते हैं लोग, वो सुरक्षित स्थानों पे चले गए हैं क्योंकि उनके जो घर बार हैं वहां पर पानी घुस गया है। देखिए, तो हालात बड़ी जो है विकट बहुत स्थिति ज्यादा है और बिगड़ जाते हैं उन प्रशासन जो है वो इलाकों में राहत जहां की पर तरफ- नदियां अपने उफान पर आ जाती हैं जैसे ही बारिश होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बरसात कहीं पर राहत है तो कहीं पर आफत बनकर भी टूट रही है। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के पास आग लगने की खबर मिल रही है। सब बिजली स्टेशन में भयंकर आग लग गई। सेक्टर 148 के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा मेट्रो को भी सप्लाई दी जाती है बिजली की यहां से और यहां पर भयंकर आग लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के पास भयंकर आग लग गई। सब स्टेशन है बिजली का, वहां पर आग लगी और ये देखिए तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मौके पर भयावह स्थिति बनी हुई है। ऊंची ऊंची उड़ती लपटें हैं, साथ ही साथ ये काला धुआं का अंबार भी आपको नजर आ रहा होगा। तो ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के पास ये आग लगी है। सब बिजली स्टेशन में भयंकर आग लगी है और रविंद्र जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? आग पर काबू पाया गया है क्या? जी बताना चाहूंगा, ये जो ग्रेटर मेट्रो की जो बिजली की जो सप्लाई करता है, ये मेट्रो लाइट सब स्टेशन है। यहाँ पर जो है अचानक भयानक आग लगी है। देखते ही देखते आग ने जो है विकराल रूप ले लिया है। आप तस्वीरों में जो है देख सकते हैं कितनी भयानक आग है। अभी तक आग पर जो है काबू नहीं पाया गया है। आग पर जो है तकरीबन दर्जन भर से भी ज्यादा जो है दमकल की गाड़ियां जो है आग पर बुझाने की प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये जो है सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के पास में जो सब स्टेशन बनाया हुआ है, जो मेट्रो को जो है सप्लाई देता है। ये जो है मेट्रो अगर आने वाले समय में अगर जल्दी से जो है चालू किया जाता है मेट्रो, तो हो सकता है ये जो उसकी वजह से जो देरी हो सकती है, क्योंकि ये मेट्रो ठीक है रविंद्र, आग बहुत ज्यादा भयंकर है और इसीलिए आग पर काबू पाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका रविंद्र जैन तमाम जानकारी के लिए।
तो हमने आपको यूपी में बारिश की तस्वीरें तो दिखाई, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से ही कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। जगह जगह आई बाढ़ ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। आप इन चारों तस्वीरों में जहां तलक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, और इस पानी के आगे जूझती जिंदगी भी आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि लोगों के घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, खाने को मोहताज हो गए हैं लोग, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है उनके पास। प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए ये तमाम लोग बैठे हुए हैं कि कब और कितनी मदद इनके पास पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बाढ़ ने सब कुछ बेहाल कर दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है। 4 तस्वीरें बाढ़ से प्रभावित जिलों की, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर की, जहां हर जगह सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। कहीं पर पानी के बीच में ही खाना बनाने की कोशिश हो रही है, नाव के जरिए अपने घर पहुंचने की, अपना सामान ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं उस जगह से, क्योंकि एक तरफ बाढ़ का पानी परेशान कर रहा है, तो जहां पर बाढ़ खत्म हो चुकी है, यानी पानी धीरे धीरे उतर रहा है, वहां पर कटान की वजह से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 4 तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन आपको कुछ और जगहों का भी हाल हम दिखा देते हैं। और सबसे पहले कासगंज से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में है। पटियाली तहसील के 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। घरों में पानी घुस गया है, तो हजारों बीघा फसल भी बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 3 दिन से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी में बाढ़ के खतरे को भांपकर कासगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कासगंज जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर जनपद भर के सभी तटवर्ती गांव की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही नरोरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी पर भी जिला प्रशासन की नजर है। हालांकि जिला प्रशासन की लापरवाही भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए जो इंतजाम पहले से होने चाहिए थे, वो इंतजाम जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कासगंज के साथ साथ गोंडा में भी हाल बेहाल है, क्योंकि यहां कई बैराज का पानी छोड़े जाने से घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा है कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे लोग बांध पर रह सकें। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। और बस्ती की अगर बात कर लें, जिसका ताजा हाल हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन यहाँ लोगों को 40 साल से बांध का निर्माण ना होने से अब तक इंतजार है। यहाँ लोगों की माने तो हर साल ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। लोगों की माने तो केशवपुर तक बांध निर्माण हुआ, लेकिन अभी 4 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहाँ बांध ना बनने से हालात बदतर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ के दौरान शासन के उच्चाधिकारियों के गांव से ही निरीक्षण कर वापस चले जाते हैं, यानी वो दूर से ही निरीक्षण करते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये देखने की जहमत नहीं उठाते कि लोग पानी के बीच में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम आपको लगातार यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में मौसम और उससे हो रही परेशानी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां यूपी में बाढ़ है, उत्तराखंड में पहाड़ दरकने का खतरा है, तो वहीं दिल्ली में बारिश के चलते लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में अभी क्या हाल है, ये जानते हैं संवाददाता अविनाश तिवारी से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, दिल्ली की तस्वीरें हैरान और परेशान कर देती हैं जब जब बारिश होती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली जो है वो बहुत बेबस नजर आती है। आज की अगर बात कर लूं तो आज की बारिश के बाद क्या हाल है?
देखिए प्राची, अगर बात करो तो अभी भी बारिश हो रही है और जो आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो ट्रैफिक है काफ़ी स्लो है और लोग अपने जो गाड़ियों की लाइट है उसको जला के जो है चल रहे हैं, क्योंकि मौसम की वजह से अंधेरा भी छाया हुआ है यहाँ पे हल्का, और इस वजह से लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला के आगे चल रहे हैं। अगर ट्रैफिक की बात करें तो हर जगह ट्रैफिक काफ़ी स्लो चल रहा है, और ख़ास तौर से अगर ITO की बात करें तो ITO में काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, ये NH-24 है जो कि गाजियाबाद से जितने भी लोग दिल्ली जाते हैं इसी सड़क का उपयोग करते हैं, और इसमें देखिए ट्रैफिक कितना स्लो है, और आगे इसमें भी भीषण जाम लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जब जब बारिश होती है तब कई जगहों पे जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से भीषण ट्रैफिक जाम देखा जाता है। और यही वजह है कि सराय काले खां में जब से जल भराव हो गया है बारिश की वजह से, उसकी वजह से देखिए ट्रैफिक एकदम यहाँ पे रुका हुआ है, और जितने भी लोग मेरठ गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहे हैं उनको भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। और यही हाल ITO का है, अमूमन वहाँ पर भी जल भराव हो गया है, क्योंकि जब यहाँ से नोएडा से लोग दिल्ली जाते हैं तो ITO का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से दिल्ली में हमेशा जाम की भारी समस्या देखने को मिलती है, और सुबह से जिस प्रकार बिल्कुल अविनाश, जैसे ही बारिश होती है ये बारिश दिल्ली को मानो जैसे थाम देती है, दिल्ली एकदम रुक सी जाती है, क्योंकि जगह जगह जलभराव, सड़कों की हालत खस्ता, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। बदमाशों ने सवारियों से भरी बस पर कब्जा कर लिया है। चालक और परिचालक को उतारकर बस ले गए हैं बदमाश। बस में 34 सवारी बैठी थी, फिर भी बस ले गए हैं बदमाश। गुरुग्राम से MP के लिए बस निकली थी। वायलेंस कर्मी बनकर बदमाशों ने रुकवाई थी बस। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, बहुत बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास पर देर रात सवारियों की भरी बस को बदमाशों ने कब्जा लिया है, और उसके बाद चालक यानी ड्राइवर और कंडक्टर को कुबेर कोट पर उतारकर सवारियों सहित बस को ले गए हैं। और जो जानकारी मिली है, थाना मलबा में कंडक्टर ड्राइवर है, सवारी मौजूद थी, और जो बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के ऐसे में उन्होंने अपने आप को फाइनेंस कंपनी बताया, और उसके बाद बस को ले गए हैं। सुबह की घटना, और अब पूरा बिल्कुल बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं नितिन, ये समझ में आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।